कई लोग अपने जीवन को बहुत दुर्गति की ओर ले जाते हैं। ये बहुत खराब चीज है, ये नहीं होना चाहिए। स्नेह का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। स्नेह माने होता चिकना, चिकने रास्ते पर फिसल के गिरने का भय रहता है। बहुत चिकना रास्ता हो, बहुत चिकना फर्श हो, ऊपर से घी तेल और बिखेर दिया जाए तो आप चाहे जितने सावधानी से चलो, रिपट के गिरने का डर रहेगा। तब क्या सहारा है? ज्ञान और वैराग्य। एक तरफ से ज्ञान का सहारा लो, एक तरफ से वैराग्य का सहारा लो। ज्ञान और वैराग्य के सहारे पर आप भक्ति के पथ पर बहुत अच्छे प्रकार से चल सकते। यही बात नहीं होती। एक महानुभाव बोले, सच्ची घटना है मेरठ की, एक महानुभाव बोले कि हम कीर्तन करते हैं तो हमको भाव आता है। भाव आ जाता था उनको। कैसा भाव आता था तो भगवान जाने। पर लोगों ने उनसे पूछा, महाराज हमको ऐसा भाव कैसे आवे? बोले उसका एक ही उपाय है, हमारे मुंह में पान दबा रहता है और जब हम भाव में बेहोश होके गिर जाएं, उस समय हमारे मुख का प्रसादी पान किसी को एक कण मिल जाएगा, वो निश्चित उसको वही भाव जागृत हो जाएगा। एक दो लोगों को बताया उन्होंने, कहा देखो दूसरे से मत कहना, पर कानों कान बात पहुंच गई। कीर्तन हुआ, कीर्तन में उन महाराज को भाव आ गया। भाव आते ही जैसे गिरे सो दो चार उनको 10-5 लोगों को पता था कि मुंह के में उंगलियां डाल के पान निकाल के खा लेंगे तो प्रेम भाव जग जाएगा। वो सब के सब गिर पड़े उनके ऊपर, सारा भाव गायब हो गया। चिल्लाने लग गए, बचाओ बचाओ, क्या मार डालोगे क्या? तब तक तो लोगों ने मुंह में ठूंसा मार मार के मुंह से पान निकाल लिया। हमारे एक प्रेमी महात्मा है, नाम हम नहीं लेंगे, वो महात्मा भी वहां थे। उन महात्मा से उन्होंने कहा, अरे भाई मेरे प्राण बचाओ कैसे भी करके। बड़ी मुश्किल से उन्होंने लोगों को हटाया। अरे भाई किसी के मुंह का जूठा पान निकाल के खा लेने से प्रेम जग जाएगा? कितनी मूर्खता की बात। प्रेम विकंता मैं सुना, माथा साटे हाथ, बूझत विलंब न कीजिए, तुरंत दीजिए काट। यदि प्रेम का एक बिंदु मस्तक देकर भी मिलता हो तो हंसते हंसते मस्तक दे देना चाहिए। प्रेम ऐसी चीज है क्या? मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल, कोई कहे महंगो कोई कहे सस्तो, मैंने लियो बजंता ढोल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आवत प्रेम के मोल। जिस प्रेम पर ठाकुर जी बिक जाते हो वो ऐसे दंभ करने से मिलेगा? इससे सावधान है। बस हम जो कुछ करें अपने प्राण जीवन धन श्री ठाकुर जी को रिझाने के लिए करें। हमारे जीवन में दिखावा न हो, दूसरों को बहकाने वाली बात न हो, बस सोई काम बन जाता है। कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप व्रत उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस जी दोष न क्या है न दीना। ये निश्चल निष्कपट व्यवहार। क्यों? क्योंकि निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट छल कीन न भावा, मोही कपट छल कीन न भावा। भक्ति के प्रचार प्रसार के नाम पर, कथा कीर्तन सत्संग के नाम पर भी कई बार युवक युवतियों की निकटता बढ़ती है, संपर्क बढ़ता है, और फिर अनंत जन्मों के वासना वासित संस्कार होने के कारण फिर न तो उन पुरुषों के जीवन में पवित्रता रह जाती है, ना ही उन स्त्रियों के जीवन में पवित्रता रह जाती है। यदि ऐसा आपका जीवन हो गया तो चाहे जितना लंबा चौड़ा तिलक लगा लो, चाहे जितनी माला पहन लो,
चाहे जितना लोगों को नाटक करके दिखा लो, भगवान की नज़र में ठीक नहीं होगा।